डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे दोनों सोल्स एक दूसरे को ढूंढ रही होती हैं बचपन से, जब तक दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ जाते। तो आइए चलते हैं, समझते हैं। कभी कभी मैं रात में चुपचाप आसमान की ओर देखती हूँ और दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठती है, जैसे कोई अधूरा मिलन, कोई भूली हुई कहानी। क्यों इतनी गहराई से तुझे महसूस करती हूँ? जब तू सामने भी नहीं होता तो कौन है, और मैं हर जन्म में तुझे क्यों ढूंढती रही हूँ। जब सब बच्चे खेलते थे, मैं बस चुपचाप बैठकर सोचती थी। एक अधूरा चेहरा मन में उभरता था, कोई जो मेरे दिल के बेहद करीब है, पर इस जीवन में अभी तक मिला नहीं। मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, लेकिन उसकी आंखें याद है, वो आंखें जिनमें मैंने सदियों से खुद को देखा है। कभी किसी पुराने किले, मंदिर या गलियों से गुजरती हूँ तो ऐसा लगता है जहाँ तो मेरे साथ था, यहाँ हमने कुछ अधूरी बातें की थी, कुछ कस्में टूटी थी। दिल कांपता है, आत्मा हिलती है, और तेरा नाम मेरी सांसों में फिर से गूंजता है। कभी तू राजा था, मैं बस एक साधारण स्त्री, तेरे लिए मरती थी लेकिन तुझे खो दिया। कभी मैं घायल योद्धा थी और तू मेरी ढाल था, लेकिन युद्ध हमें अलग कर गया। और क्यों हर बार मिलते हैं और फिर खो जाते हैं? क्या हमारी कहानी अधूरी ही लिखी गई है? जब इस जन्म में पहली बार तुझे देखा तो दिल ने कहा, ये वही है। बिना बोले तूने सब कुछ कह दिया। तेरी आंखें बोल रही थी, तू मेरा ही है। और मेरी आत्मा चुपचाप रो पड़ी, क्योंकि उसे सब याद था, पर तू भूल चुका था। मैं जानती थी तू मेरा है, तेरे स्पर्श में वो कंपन था जो रूह में उतर जाए। तेरी खामोशी भी मेरी भाषा बोलती थी, पर तू मुझसे दूर खड़ा था, जैसे सब कुछ जानते हुए भी डरता था। तेरे पास होते हुए भी मैं अकेली थी। कभी तू पास आता तो ऐसा लगता जैसे कोई आग मुझे घेर लेती है, फिर तू चला जाता और सब राख हो जाता। ये प्यार था या कोई तपस्या? तेरी दूरी में भी तू मेरे सबसे करीब था। तेरे जाने के बाद सब खाली हो गया, हर चीज़ में तेरी याद, हर मोड़ पर तेरा आवाज़। मैं हंसती थी पर दिल रोता था। सब समझते थे कि मैं ठीक हूँ, पर मैं टूट रही थी धीरे धीरे, चुपचाप। जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया तो हर जन्म में था कभी मेरा प्रेम, कभी मेरा धोखा, कभी मेरी अधूरी कहानी। और हर बार मैं तुझसे प्यार करती रही, और हर बार तू मुझसे दूर चला गया। अब मुझे समझ आया, ये कोई सामान्य रिश्ता नहीं था। तू मेरी आत्मा का दर्पण है, मेरा ट्विन फ्लेम। और एक दूसरे को नहीं चुनते हम एक दूसरे को नहीं चुनते, हम एक दूसरे को पहचानते हैं जन्मों के बाद भी। तेरी आत्मा सो रही थी और मैं उसे जगा रही थी। मैं बार बार तेरे आसपास आती रही, तेरी आत्मा को उसकी सच्चाई याद दिलाने। कभी तू मुझे झूठा कहता, कभी पागल, लेकिन मैं जानती थी तू मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन है, बस सोया हुआ है। जब मैं तुझे नहीं खोज रही क्योंकि अब मैं तुझे नहीं खोज रही क्योंकि अब मैं खुद को पा चुकी हूँ। तेरे बिना भी मैं अधूरी नहीं हूँ। अब मेरा प्रेम बांध नहीं, आज़ादी है। अब मैं तुझे आत्मा से प्रेम करती हूँ, बिना शर्त, बिना उम्मीद। अब मैं जानती हूँ तेरा मिलना मेरे हाथ में नहीं, तेरा जागना तेरी आत्मा की यात्रा है। जब तू तैयार होगा, मैं यहीं रहूँगी, ताकि तू फिर से खुद को पहचान सके मेरे आईने में। तो समझ आया मुझे, तुझे पाना नहीं, तेरे बहाने खुद को पाना था। तू मेरी आत्मा का वो टुकड़ा है जो हर जन्म में मुझसे मिलने आता है, बस अलग अलग चेहरे में। अगर तू कहीं सुन रहा है तो जान ले,
मैंने तुझसे सिर्फ प्यार नहीं किया, मैंने तुझे आत्मा से चुना है, हर जन्म में, हर बार, बिना थके, बिना रुके। जब वो छोटी थी तो उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी तलाश थी, जैसे वो इस दुनिया में आई ही इसलिए है कि किसी को ढूंढे। वो स्कूल के ग्राउंड में खेलते हुए, राह चलते चेहरों को निहारते हुए किसी अनजान आत्मा को पहचानने की कोशिश करती थी। उसे नहीं पता था वो किसे ढूंढ रही है, पर उसके अंदर एक गहरी पुकार थी, जैसे उसकी आत्मा बार बार कहती हो, वो यहीं कहीं है, बस थोड़ा और चलो। हर रिश्ता, हर दोस्ती, हर चेहरा उसे अधूरा सा लगता था। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसके जीवन का कोई बेहद ज़रूरी हिस्सा खो गया है, कोई ऐसा जो उसका था और जिससे फिर मिलना उसकी आत्मिक यात्रा का मकसद था। वो सिर्फ लॉन्गिंग नहीं थी, ये एक स्पिरिचुअल पुल था जो पिछले जन्मों की गूंज लेकर उसके दिल में बस चुका था। बचपन की ये तलाश धीरे धीरे उसकी आत्मा बन गई और फिर आदत से एक पहचान, और फिर वही बन गया उसकी जर्नी का आधार। वो छोटी सी बच्ची जब शाम की रोशनी में अकेली बैठती रही तो उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल होता, मैं किसे ढूंढ रही हूँ। उसे नहीं पता था न नाम न चेहरा, पर दिल की गहराइयों में एक तस्वीर सी थी, धुंधली मगर सच्ची। हर मोड़ पर, हर राह पर, हर भीड़ में उसकी निगाहें किसी को ढूंढती थी, कोई जो उसे पहचान ले, कोई जो उसकी धड़कन की भाषा समझे, कोई जो उसे अधूरा ना समझे। ये तलाश सिर्फ इंसान की नहीं थी, ये उसकी आत्मा की पुकार थी, जैसे जन्म जन्मांतर का वादा अब भी अधूरा था। तो क्या आपने कभी किसी को पहली बार देखकर भी महसूस किया है कि मैं तुम्हें जानती हूँ? शायद वो पहली मुलाकात नहीं थी, शायद आखिरी भी नहीं होगी। तो ट्विन फ्लेम की सोल अक्सर एक साथ कई जन्मों की यात्रा करती है। एक जन्म में प्रेम अधूरा रह जाता है, दूसरे में सेपरेशन और तीसरे में वो मिलते हैं मगर खो जाते हैं। तो जब मैं छोटी थी तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं किसे ढूंढ रही हूँ। बस इतना समझ में आता था कि दिल में एक अधूरापन है जो इस दुनिया की किसी चीज़ से भर नहीं रहा, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। मैं खिलौनों में नहीं उलझती थी, मुझे चेहरों में दिलचस्पी थी। स्कूल जाते वक्त, गली में खेलते हुए, भीड़ में, मंदिर में, कहीं भी मेरी नज़रें हमेशा किसी को ढूंढती रही, पर किसे? ये सवाल खुद से भी पूछती थी और जवाब हर बार साइलेंस होता। पर वो साइलेंस भी किसी की मौजूदगी जैसा लगता था, जैसे कोई पास है, बस दिख नहीं रहा। कभी कभी नींद में कोई अनजाना चेहरा दिखता जो आँखों में देखता तो जैसे सारी दुनिया रुक जाती। सुबह उठकर मैं परेशान रहती, कौन था वो? कोई पुराना दोस्त या कोई सपना जो सच्चा था? जैसे जैसे बड़ी हुई रिश्तों की दुनिया समझ में आने लगी, पर हर रिश्ता थोड़ा अधूरा, थोड़ा बनावटी लगा। किसी से भी वो कनेक्शन नहीं बन पाया जो मैं महसूस करना चाहती थी। और तब एहसास हुआ, मैं किसी नॉर्मल इंसान को नहीं ढूंढ रही थी, मैं किसी आत्मिक वादा को ढूंढ रही थी। कई बार लगता शायद किसी पिछले जन्म में कुछ छूट गया था, कोई मिलन अधूरा रह गया था, कोई वादा अधूरा था, और उसी की पुकार मुझे आज भी महसूस हो रही है। तो हर लाइफ टाइम में एक ही तलाश, एक ही धड़कन, जैसे मेरी आत्मा ने जन्म लेते ही कह दिया हो, मैं लौट आई हूँ तुझे फिर से ढूंढने। मैंने कई बार उसे महसूस किया बिना देखे, कभी हवा की सरसराहट में, कभी किसी खास गीत की धुन में, कभी किसी कविता की पंक्तियों में, और कभी अपने आंसुओं में। वो एनर्जी जो शब्दों से नहीं, वाइब्रेशन से जुड़ी थी, जिसे न कोई समझ सकता था, न कोई छू सकता था। सिर्फ मैं जानती थी कि वो है और मैं उसी की ओर खींची जा रही हूँ, जैसे चांदनी रात में समुंदर की लहरें खींचती हैं। शायद वो मेरा ट्विन फ्लेम था जिसके साथ मैंने वादा किया था कि चाहे कितने जन्म लग जाए, मैं हर बार तुझे ढूंढूंगी। वो कोई रोमांटिक फैंटेसी नहीं थी, वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें सेपरेशन भी लिखा था, तलाश भी, इंतज़ार भी,
और मिलन भी। और सबसे बड़ा सत्य यह था कि ये मिलन बाहरी नहीं, भीतर से स्टार्ट होता है। और जब तक मैं खुद को ना पहचानूं, तब तक मैं उसे नहीं पहचान सकती। तो कई बार मैंने यह भी सोचा कि शायद मैं पागल हूँ, शायद ये सब इमेजिनेशन है। पर हर बार जब किसी ने मेरी सोल को छुआ, तो मेरी आत्मा ने कहा, नहीं, तू सही रास्ते पर है, बस वक्त आने दे। मैंने उसे हर लाइफ टाइम में ढूंढा है और आज भी ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरी यात्रा का हर कदम उसी की ओर जाता है, जहाँ एक दिन वो मुझे देखेगा और बिना कुछ कहे मेरी आंखों में कहेगा, तू आ ही गई, मैंने तुझे ही तो बुलाया था। तो वो उसे कब तक ढूंढती है? वो उसे तब तक ढूंढती है जब तक उसकी आत्मा थक कर टूट ना जाए, जब तक हर रिश्ता उसे और ज़्यादा खाली ना कर दे, जब तक हर उम्मीद अधूरी ना साबित हो जाए, जब तक उसके अंदर का बच्चा जो हर किसी की आंखों में उसे एक को तलाशता है, थक कर, हार कर चुप ना हो जाए। वो उसे तब तक ढूंढती है जब तक उसे यह एहसास ना हो जाए कि जिसे मैं बाहर खोज रही थी वो मेरे भीतर ही बैठा था। वो तलाश वहाँ तक चलती है जहाँ फेमिनाइन को फाइनली ये समझ में आता है कि ये यूनियन आत्मा से आत्मा का है और पहली सीढ़ी उसकी खुद की आत्मा तक पहुँचना है। तब जाकर ये तलाश एक मोड़ लेती है। अब वो उसे बाहर नहीं ढूंढती, अब वो खुद को हील करती है, ताकि जब वो आए तो वो उसे सिर्फ पहचान ना पाए, बल्कि दोनों का यूनियन सेक्रेट बन जाए। तो क्या डिवाइन मैस्कुलाइन भी फेमिनाइन को ढूंढता है? और उसका जवाब है हाँ, लेकिन उसका तरीका, उसका समय और उसकी चेतना सब अलग होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन भी फेमिनाइन को ढूंढता है, लेकिन वो उसे तलाश नहीं करता, वो उसे कुछ मिसिंग है कहता है। उसके अंदर भी एक खालीपन होता है, लेकिन वो उसे शब्दों में नहीं ढाल पाता। वो अक्सर इसे किसी रिश्ते, किसी कामयाबी या किसी एडवेंचर में भरने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार अंत में उसे वहीं खालीपन मिलता है, वहीं अधूरी शांति। वहाँ फेमिनाइन बचपन से किसी खास वाइब्रेशन को ढूंढ रही होती है, वहीं मैस्कुलाइन उस वाइब्रेशन को पहचान नहीं पाता जब तक वो उसे किसी फेमिनाइन एनर्जी में फिजिकली या एनर्जेटिकली महसूस ना कर ले। पर जब वो फेमिनाइन को पहली बार देखता है तो उसकी एनर्जी फील्ड में आता है, तो कुछ टूटता है और कुछ जागता है। उसकी सोल कहती है, मैं तुझे जानता हूँ, पर ये कैसे हो सकता है? वो डर जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, भागता है, क्योंकि उसके अंदर अभी हीलिंग नहीं हुई होती। तो हाँ, मैस्कुलाइन भी ढूंढता है, पर फेमिनाइन की तरह अवेकन होकर नहीं, बल्कि खोया हुआ होकर। वो फेमिनाइन के रूप में उस हिस्से को ढूंढ रहा होता है जो उसकी सोल से बिछड़ गया था। और जब वो फेमिनाइन से मिलकर दूर चला जाता है, तब असल तलाश शुरू होती है। तब उसे वही एनर्जी, वही सुकून, वही डेप्थ कहीं भी नहीं मिलती। तो तब जाकर समझता है, मैं जिसे दुनिया में ढूंढता रहा वो मेरी सोल का ही एक हिस्सा था, डिवाइन फेमिनाइन। तो वो ढूंढ रहा होता है, पर उसे खुद नहीं पता कि क्या। वो हर रिश्ते में कुछ तलाशता है, कभी शांति, कभी समझ और कभी अपनापन। पर हर बार जैसे कुछ छूट जाता है, भीड़ में रह के भी अकेला लगता है, जैसे कोई अधूरी धुन उसके अंदर बज रही है जो पूरी ही नहीं होती। कभी वो उसे क्रेविंग कहता है, कभी कन्फ्यूजन, पर सच तो यह है कि उसकी आत्मा किसी को पुकार रही होती है, बिना नाम, बिना चेहरा, बस एक एनर्जी जो उसकी सोल को अधूरा महसूस कराती है। वो फेमिनाइन को कॉन्शियसली नहीं, बल्कि अनकॉन्शियसली ढूंढता है, उस वाइब्रेशन की तरह जो कहीं सुन ही तो है पर याद नहीं। कभी किसी की आंखों में ठहर जाता है, कभी किसी की आवाज़ में सुकून ढूंढता है, पर कुछ भी टिकता नहीं, क्योंकि जिसे वो ढूंढ रहा है वो कोई इंसान नहीं, वो उसकी ही खोई हुई डिवाइन सोल का एक पार्ट है। तो वो चलता रहता है, एक शहर से दूसरे शहर, एक चेहरे से दूसरे चेहरे, पर हर जगह एक ही सवाल पीछे से आता है, क्या तू वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ? वो हर सवाल को कभी पूछ नहीं पाता, क्योंकि उसके पास जवाब भी नहीं होता। वो तो बस अंदर कहीं कुछ खोया खोया सा महसूस करता है, जैसे कोई याद जो याद नहीं, जैसे कोई रिश्ता
जो था लेकिन आज नामुमकिन लगता है। वो मैस्कुलाइन जो बाहर से मजबूत दिखता है, भीतर से बहुत खाली होता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि जो बेचैनी उसे हर दिन सोने नहीं देती, वो किसी फीमेल की कमी नहीं, वो उसकी खुद की सोल का आधा हिस्सा है जो जन्मों से बिछड़ा है। उसे ये दुनिया समझाती है कि कोई कमी नहीं है, पर उसकी रूह कहती है कुछ तो है जो पूरा नहीं हुआ, और यहीं से उसकी तलाश शुरू होती है, बिना दिशा, बिना नाम, बस एक टूटे हुए सितारे की तरह जो आसमान में अपने घर की तरफ लौटना चाहता है। आगे जाके डिवाइन मैस्कुलाइन की तलाश और तेज हो जाती है, क्योंकि वो अब उसे नाम नहीं दे सकता, बस एक एनर्जी, एक फैमिलियर फीलिंग्स की तरह फेमिनाइन की ओर खींचता चला जाता है। वो कभी कभी रुकता है थक कर, जब हर रिश्ता, हर एक्सपीरियंस उसे ज़्यादा खाली कर देता है। वो खुद से पूछता है, क्यों सब कुछ होते हुए भी मेरे भीतर कुछ टूट रहा है? और जवाब हमेशा वहीं होता है, एक फीमेल की छवि जो सामने नहीं होती पर उसकी आत्मा में गूंजती है। वो फेमिनाइन एनर्जी को पहचानता है पर उसे समझ नहीं पाता। जब वो फेमिनाइन के करीब आता है तो उसे लगता है जैसे कोई घर लौटा हो, जैसे सदियों से भटकी हुई उसकी रूह कुछ पलों के लिए शांत हो गई हो, पर डर, इल्यूज़न और कंडीशनिंग उसे रोक लेती है, और फिर वो फेमिनाइन को खोकर उसी तलाश में फिर निकल जाता है, क्योंकि अब उसे इतना तो यकीन हो चुका होता है कि जिसे मैं ढूंढ रहा था वो कहीं है, वो बहुत पास है और बहुत पास है। जब उसकी तलाश बेकरार होती जा रही है, हर दिन हर रात उसे वही एनर्जी बुलाती है, वही वाइब्रेशन, वही साइलेंस, वही आंखें जो उसकी आत्मा में कहीं पहले से बसी है। पर फिर भी वो मैस्कुलाइन नहीं जानता कि वो फेमिनाइन को नहीं, बल्कि अपने आधे अधूरे अस्तित्व को ढूंढ रहा है। तो वो चलता जा रहा है बिना मंजिल, बिना दिशा, बस उसकी खिंचाव में बंधा हुआ। एक चेहरा उसे अजनबी लगता है, हर रिश्ता अधूरा, हंसता है, निभाता है, पर अंदर कुछ टूटता रहता है चुपचाप। कभी कभी वो रुकता है, आसमान की ओर देखता है, जैसे कोई इनविजुअल ताकत से पूछ रहा हो, क्या तू जानता है मैं किसे ढूंढ रहा हूँ? बचपन से उसे लगता था कुछ मिसिंग है, पर क्या, वो कभी नहीं समझ पाया। बस उसकी सोल हर जगह किसी को पुकारती थी, जिसे उसका मन कभी समझ ही नहीं पाया। वो रिश्तों में स्टेबिलिटी ढूंढता है, बाहर सक्सेस, भीतर सुकून, पर हर बार नाकाम होता है। उसे लगता है कि शायद उसे कोई और चाहिए, फिर कोई और, लेकिन हकीकत में वो किसी एनर्जी को ढूंढ रहा होता है, जिसे उसने पिछले जन्मों पहले महसूस किया था पर आज भूल चुका है। और फिर कभी कभी कोई वाइब्रेशन उसकी सोल को छूती है, कोई फेमिनाइन एनर्जी जो दिखती नहीं पर उसकी आत्मा काँप उठती है। वो कुछ नहीं कहता, बस कुछ देर खामोश रहता है, क्योंकि उसे पहली बार महसूस होता है, मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो शायद मेरे बहुत पास से गुजरी है। पर मैस्कुलाइन भागता है, क्योंकि उसे डर लगता है उस एनर्जी से जो उसे खुद से मिला देती है, और फिर वो उसी अनजान रास्ते पर लौट जाता है, पर इस बार खाली नहीं, हर बार बेचैन, क्योंकि अब वो जान चुका है कोई है जो अधूरा छोड़ गया उसे, न जिसे उसने अधूरा या जिसे उसने अधूरा छोड़ दिया। वो ढूंढता रहेगा जब तक उसकी सोल फिर से कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि ये तलाश अब सवाल नहीं रही, ये उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी है। तो डिवाइन फेमिनाइन को बहुत पहले से ही एहसास होता है कि जो वो किसी को खोज रही है, उसे बचपन से ही ऐसा लगता है कि कोई ख़ास है जो कहीं खो गया है। वो ये नहीं जानती कि उसका नाम क्या है, वो कैसा दिखता है, लेकिन उसकी सोल वाइब्रेशनली जानती है कि कोई है जो अधूरा छोड़ा गया है। जब फेमिनाइन मैस्कुलाइन से मिलती है, चाहे वो पहली बार फिजिकली हो या एनर्जेटिकली, वो उसे तुरंत पहचान लेती है। एक ऐसा रिकॉग्नाइजेशन होता है जो शब्दों से परे होता है, जैसे आत्मा ने आत्मा को पुकारा हो
और जवाब मिल गया हो। वो कहती नहीं, लेकिन उसके भीतर एक शांत स्वर बोलता है, ये वही है जिसे मैं जन्मों से खोज रही थी। तो इसलिए फेमिनाइन की तलाश कॉन्शियस होती है, चाहे वो भावनाओं से भरी हो या दर्द से। उसे पता होता है मैं किसी खास को ढूंढ रही हूँ। मैस्कुलाइन की सोल भी फेमिनाइन को ढूंढती है, लेकिन वो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल पर होता है। उसे कोई ऐसा गहरा खालीपन महसूस होता है जिसका वो कोई कारण नहीं समझ पाता। वो बाहरी चीज़ों में उसे भरने की कोशिश करता है, रिश्तों में, कैरियर में, डिज़ायर में, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। जब वो फेमिनाइन से मिलता है तो उसकी आत्मा पहचान तो लेती है, लेकिन उसका ईगो और कंडीशनिंग माइंड डर जाता है। वो सोचता है कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। इसलिए मैस्कुलाइन की पहचान फेमिनाइन जितनी तेज़ और साफ नहीं होती, पर फील उतना ही इंटेंस होता है। उसे थोड़ा समय लगता है ये समझने में कि जिसे मैं हमेशा मिसिंग फीलिंग करता था, वो यही एनर्जी थी। तो फेमिनाइन जानती है कि वो तलाश रही है, लेकिन नहीं जानती किसे, जब तक वो उसे देख ना ले। मैस्कुलाइन नहीं जानता कि वो तलाश रहा है, लेकिन जब यूनियन होता है तो उसकी सोल काँप उठती है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी जर्नी से रिलेटेड भी होगा। तो दोस्तों, मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि जो वीडियो मैंने ये बनाया है, क्या आप में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ है? जिसके साथ भी ऐसा हुआ है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उसने भी अपनी जर्नी में ऐसा कुछ फ़ील किया है, क्योंकि मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ कि ऐसा सबके साथ होता है या किन सोल्स के साथ होता है, क्योंकि ये वीडियो मेरी सोल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और मैंने इसे बचपन से फ़ील किया है। तो मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ कि ऐसा किस किस के साथ हुआ है। तो हमें ज़रूर बताएं, मेरी हेल्प ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।